आज आपको मैं ऐसी दवाई बताऊंगा एक, I'm going to tell you about a medicine today, जो बहुत मुश्किल है which is very इसको difficult पाना, to obtain it, मगर फ्री है. but it's free. जानना चाहते हैं? You want to know? ओके. Proverbs 17:22. नीति वचन 17 उसका 22. Proverbs 17:22. A merry heart does good like medicine. मन का आनंद अच्छी औषधि है, दवाई. क्या है मन का आनंद? क्या है मन का आनंद? People will not even realize it, but if you are joyful, it will be very difficult for you to fall sick. लोग इस बात को पहचानते भी नहीं, लेकिन अगर आप आनंद में जीने वाले व्यक्ति हैं तो बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए बीमार होना. कितने लोग चंगा रहना चाहते हैं? How many of you want to be healthy, live healthy? परमेश्वर कह रहा है इससे पहले तेरा शरीर चंगा हो, तेरा मन चंगा होना चाहिए. The Lord is saying before your body is healed, your heart has to be healed. तेरा मन जब मेरे आनंद से भर जाएगा तो वो एक दवाई की तरह काम करेगा तेरे पूरे शरीर में. When your heart is filled with my joy, it will work like medicine for all your body. पर आगे सुनो क्या लिखा है. But hear carefully. But a broken spirit dries the bones. परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं. आज सूखी हड्डियां सुनी आपने कहीं और? You heard? इज़ीकियल ने एक दर्शन देखा और उसने देखा सूखी हड्डियों का एक झुंड था. आज कई मसीहों का झुंड भी है मगर सूखी हड्डियां हैं और प्रभु कह रहा है भविष्यवाणी कर इन सूखी हड्डियों के ऊपर, मैं इनको अपने मांस और लहू से अपनी आत्मा से भर दूंगा. Yeah, Ezekiel, he saw a valley of dry bones and the Lord said, prophesy and I will fill them with life. Amen. Hallelujah. So कितने लोग डिवाइन हेल्थ में चलना चाहते हैं? How many of you want to live in divine health? मैं आपको बता रहा हूं, जो आप जानते हैं जब हम लोग बड़े हुए तो सबसे पहले क्या चीज हुई? You know, when we were growing, what happened first? मैंने आपको क्या बताया? कई लोग कह रहे होंगे अरे यार आज का जो वचन है ना वो आत्मिक नहीं लग रहा है. Some people are thinking today's word is not spiritual. क्योंकि हम आनंद को आत्मिक नहीं समझते. Because we don't think joy is spiritual. हम सोचते हंसना, ये क्या बात है, हंस रहे हैं, ये प्रभु के बंदे हंस रहे हैं. What's there to laugh? People of God, why are you laughing? हम कहते हैं कहीं रो रहे हैं ना लोग तो हम कहते हैं वाह. We say if people are crying, wow. प्रभु क्या मूव कर रहा था, सब रो रहे थे. God was moving so mightily. मगर अगर सब हंस रहे हैं but if everybody is laughing, तो हम कहते हैं ये क्या बात है, say what is this? ये तो पागलपन है सब. This is madness. मतलब हम कह रहे हैं प्रभु केवल रुलाने वाला है, प्रभु हंसाने वाला नहीं So है. we are saying God only knows how to make people cry, he doesn't know how to make them laugh. मगर मेरे पास आपके लिए एक न्यूज़ है. Well, I have a news for you. वो कहता है तेरे आंसुओं को मैं हंसने के ठहाकों में बदल दूंगा. He says I will turn your tears into laughters of joy. Amen. Even though mourning may happen for a night, but joy comes in the morning. चाहे रात को दुख विलाप हो लेकिन आनंद भोर के साथ आता है. अगर कोई आज रात को रोकर आया है, If somebody cried last night, तो आज आप उस आनंद से भर कर जा रहे हो इस जगह से यीशु के नाम में. today you're going back full of that joy in Jesus' name. Amen. Hallelujah. So प्रेरितों के कार्य 13 उसकी 52 आयत 52. Acts 13:52. Let's read it. Come on, first time, can you read it? और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए. किससे? आपको क्या लग रहा है चेले उदास थे? What do you think? The disciples were very depressed, very आपको sad. लगता है चेले ऐसे थे यीशु मसीह के? You think they were like this? चेले किससे भरे हुए थे? What were the disciples filled with? आनंद से और पवित्र आत्मा से. With joy and with the Holy Ghost. कौन कौन चेला है यहाँ पे यीशु मसीह का? Who is a disciple of Lord Jesus? अगर here? आप चेले हो तो बाइबल कह रही है चेलों को आनंद से और पवित्र आत्मा से भरना है. If you are a disciple of Lord Jesus, the Bible tells you to be filled with joy and the Holy Ghost. Amen. Only if you could see some faces that I see. केवल अगर आप कुछ चेहरे देख पाते जो मैं देख रहा हूं.
Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Can you put Psalm 16:11? भजन 16 उसका 11 देखिए. कितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहते हैं हर समय? How many of you want to live and abide in God's presence all the time? ठीक है, साथ में पढ़ते हैं हिंदी में. Let's तैयार हैं read आप it लोग? together in Hindi. 1 2 3. तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट. ये एक मिनट, ये हिंदी ना, कई बार हिंदी बाइबल ऐसा कर देती है. तेरे निकट क्या होता है? वो इंग्लिश बाइबल कह रही है इन योर प्रेजेंस, तेरी उपस्थिति में, निकट नहीं. ये थोड़ा आनंद यह है, परमेश्वर वहां है. परमेश्वर का वचन कह रहा है जहां वो है वहां आनंद है. सो उसकी उपस्थिति में आनंद की. तेरे दाहिने हाथ, हाँ क्या बनाया था? कई मसीह लोग से सुख नहीं, सुख हमारे लिए नहीं है. Some believers say, oh no, सुख की बात मत करो. Pleasures are not for us. आनंद की बात मत करो. Don't talk about joy. हमारे लिए तो केवल श्राप और कलेश और दुख है. Oh, we just have curses. यीशु मसीह ने कहा हाँ इस पृथ्वी पर तुम्हें कलेश होंगे, मगर क्या करो फिर? होंगे. उसने कहा नहीं. क्या करो जब कलेश आएंगे तो? हाँ क्या करो? आनंद मनाओ. यानी जब भी कोई नेगेटिव न्यूज आए, आनंद मनाओ. वो कह रहा है क्योंकि मैंने इस जगत को जीत लिया है. Jesus is saying you'll have troubles in life, but when troubles come, be joyful because I have overcome the world. हम लोग कभी समझे ही नहीं वो क्या कहना चाह रहा We है. never understood what he said. हमें लगता है वो कह रहा है We think he said, oh, everybody बुरी has खबर आई, sorrows. आनंद मनाओ. बोलो मेरे यीशु मसीह ने इस जगत को जीत लिया है. A bad news came, start rejoicing, saying, my Jesus has overcome this world. वो क्या कहना चाह रहा है आपको? What is he भाई trying to do? आनंद मनाओ क्योंकि तुम उस दुख में ज्यादा रहने वाले नहीं हो. मैं तुम्हें निकाल लूंगा उससे बाहर. He's saying, be joyful because you will not stay in that sorrow for a long time. I will take you अगर out. बीमारी आई है तो रिपोर्ट बदल जाएगी यीशु के नाम में. If sickness has come, the reports will change in Jesus' name. आमीन. पड़ोसी को बोलो रिपोर्ट बदल रही है अभी. Tell your neighbor the reports are changing now. हालेलुया. चले वचन में. ये तो सूप था अभी. कई लोगों की स्पिरिचुअल एपेटाइट चली गई तो उनको सूप भी बहुत हो जाता है. So some people have lost spiritual appetite, so they are filled with soup only. Amen. Do you know that it is your Father's desire that your life will be like heaven on earth? आप जानते हैं आपके पिता की ही इच्छा है कि आपकी जिंदगी पृथ्वी पर रहते हुए स्वर्ग जैसी हो. Do you believe it? मानते हैं? Can you say aloud amen? Amen. आपको पता है पवित्र आत्मा अपने आप को उस कलीसिया में प्रकट करता है जहां उसे सेलिब्रेट किया जाता है, टॉलरेट नहीं किया जाता. You know, the Holy Spirit reveals himself to the church where he is celebrated, not tolerated. अगर मुझे लगे कि मेरे आपके घर आने से आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो तो मैं नहीं आऊंगा आपके घर. If I feel when I come to your house you're uncomfortable, then I will not come to your house. कुछ लोग सोचते हैं कि कलीसिया की जो सभाएं हैं ना वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होनी चाहिए. Some people think the church services should be very sophisticated. जमात खड़ी हो जाए. मगर ये बाइबल में नहीं हुआ था ये. But this never happened in the जब Bible. पवित्र आत्मा का अभिषेक आता था तो दुष्ट आत्माएं भी चिल्लाती थी, लोग चंगे भी होते थे
और पवित्र आत्मा का माइटी काम भी होता था। When the power of the Holy Spirit used to come down, demons were casted out, people were healed, and mighty works of the Holy Spirit were done. Amen? अगर घर में लोग रहते हैं तो आवाज आएगी उस घर से। If there are people living in a house, there will be sound, there will be noise coming from that house. ओके, फिर से लगाओ Psalm 68:3, फिर वचन में चलेंगे। Psalm 68:3, भजन 68 उसका 3। Hallelujah. Let the righteous be sad. परंतु धर्मी दुखी हो। मैं एक ना झूठ आपके जीवन से, आई एम वेरी सॉरी, मुझे हटाना पड़ेगा। I'm sorry, I have to भले ही break a lie from your life. आपको बहुत पसंद है वो झूठ, Even though you like that lie very much, अब मुझे हटाना पड़ेगा। but I have to remove it from your life today. हाँ, हटा लो। Can I remove it? किसी को नहीं पता तेरे जीवन में क्या बीता है, किसी को नहीं पता। No one knows what I have gone through in life. अरे तुम्हें क्या पता, Oh, you don't even know. जिस पे होती है उसी को बीतती है। The one who goes through it only knows. ऐसा कोई, सुनो ध्यान से आज इस Hear बात carefully today. कि आज के बाद आप ये गाना ना गाओ बेचारों That का। after today you don't sing this ऐसा song of कोई pity. व्यक्ति इस पृथ्वी पे नहीं है जिसको किसी ना किसी प्रकार से दुख ना आया हो, मगर आनंद में जीना ये एक चॉइस है जो आप कर सकते हो। There is not even a single person on this earth who has not gone through sorrow, but living in joy is a choice that you can make. Amen? कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है No one on the earth जिसको शैतान ने कुछ चुराने की कोशिश ना करी हो, जिसने अपने परिवार में कोई दुख ना, हर किसी को कुछ ना कुछ अलग तरीके से तकलीफ आई है। From everyone the devil has tried to steal, who has not. There's everyone who has gone through troubles in their family. Everyone has gone through something or the other in life. सो अगर आप सोचते हो जब मेरे जीवन में सब अच्छा हो जाएगा तब मैं आनंद मनाऊंगा, तो आप स्वर्ग में ही आनंद मनाओगे। So if you think when everything will become great in my life, then I will celebrate, then you will only celebrate in heaven. Come on. आनंद किस में है? बाइबल ही नहीं कहती आनंद है नई गाड़ी में। The Bible is not saying that joy is in a new car. आनंद किस में है? Where is joy? हाँ, किस में आनंद? फिर से कई लोग, मैं कह रहा हूं आनंद किस में है? आनंद किस में? अरे बोलो आनंद किस में है? Tell me, where is joy? मैंने आपको क्या बोला था, ये स्कूल है एक। I told you this अब is a बोलोगे school. ही नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा आप सीख रहे हो? If you will not speak, I will not know if you're learning or not. किस में है आनंद? आनंद स्टॉक मार्केट में नहीं है। सुन रहे हैं कुछ लोग मुझे? Joy is not in the stock market. क्योंकि जब करा आपका स्टॉक ऊपर, आप कहोगे हालेलुया प्रेज गॉड, जय मसीह की, और अगले दिन आप कहोगे। Because when your stock goes up, you will be praising God, but when the stock comes down, you will be sad. आनंद स्टॉक मार्केट में नहीं है, Joy is not in the stock क्योंकि वो market. बढ़ता घटता रहता है। Because the stock ये market goes up एक and down. सुपर नेचुरल आनंद है जो घटता नहीं है। This is a supernatural joy that does not go down. बाइबल कहती है द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। बाइबल कहती है परमेश्वर का आनंद ही मेरा बल है। क्या है आपका बल? हाँ, क्या है आपका बल? आपका बल आनंद है, इसीलिए तो शैतान आपसे आपका बल चुराता है। Your strength is in that joy. That's why the devil wants to steal your क्योंकि जब joy. आपका आनंद चुरा लेता है फिर आप ऐसे जीते हो। Because when he steals your joy, you live like this. चर्च आते हो, You come to church. जय मसीह की, आज बड़ा मजा आया, फिर ऐसे घर Oh, जाते that's हो। very good today. And again you go home. क्या है आनंद? What is joy? बोलो मेरा बल है। Say it's my strength. तो आपको मैथ्स Let's do some math. हाँ, कुछ लोगों को बहुत पसंद होती है मैथ्स। Some people love math. परमेश्वर को भी पसंद है मैथ्स, God loves math. बट ओनली मल्टीप्लिकेशन। पर केवल कई गुना बढ़ाना। उसने मैथ्स जेनेसिस 1:1 में एडम को सिखाई, बोला बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। He taught math to Adam in Genesis 1:1. फलवंत हो और कई गुना बढ़ जा। सो मैथ्स करते हैं कुछ। Let's do some math. आनंद क्या है? What is joy? हमारा बल है। It's our strength.
अगर थोड़ा आनंद तो If less joy, कितना बल? then how much strength? ओ प्रभु जी, Oh Lord. कोई बात नहीं, थोड़ा समय लगेगा। It'll take some time. जीवित चर्च में अगर आए हो, When you've come to a living church, यीशु ने कहा वो समय आता है जब मुर्दे मेरी आवाज को सुनेंगे और जिंदा हो जाएंगे। Jesus said, a time is coming when the dead will hear my voice and become alive. क्योंकि अगर आप मुर्दे से कुछ बोलोगे, हाँ भाई साहब कैसे हो, If you ask a dead man something, how are you? कुछ मसीह ऐसे। There are some believers who are like this. बल क्या है? उनके मन में चल रहा है, छोले हैं कि राजमा है। अपने पड़ोसी को बोलो, Tell your neighbor, बोलो बोलो say, speak, बोलो, speak, परमेश्वर का वचन बोलो। speak the word of God. अगर यहां नहीं बोलोगे जहां हजारों लोग बोल रहे, तो घर में तो बोल ही नहीं सकते फिर। If you won't speak it here where thousands of people are speaking, then how जब will you speak at शैतान home? आएगा तेरे को बीमारी डालने, तो ऐसे करो, When the devil will come and try to give sickness, what will you do? ये ट्रेनिंग है। This हाँ? is the training. आज हम ये भाषा क्यों बोल सकते हैं अच्छे से, पता है क्यों? क्योंकि टीचर ने हमें सिखाया, बेटा बोलो ए, सब बच्चों ने बोला ए फॉर एप्पल, ए फॉर। अब अगर हम स्कूल जाएंगे, हम कहेंगे, ये क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं फॉर एप्पल, अरे बोलो सीधे बोलो, ऐसे नहीं होता। स्टार्टिंग When you go to the school, the teacher teaches you alphabets, and if you think today it's a time waste, no, it's not like that. You learn one syllable at a time. आमेन। अगर ये आत्मा का स्कूल है तो यहाँ आपको बोलना सिखाया जाएगा, If this is the school of the Spirit, then you will be taught to speak in this place. कि ताकि जब शैतान आए, So that when the devil comes, देख तेरे को एलर्जी हो गई है, see, you have allergy. आप बोले हा, शैतान, लिखा है कोई भी हथियार जो मेरे और मेरे परिवार के विरोध में रचा जाता है वो सफल नहीं होगा। You will say, no weapon that is formed against me and my family will ever be able to prosper. अगर प्रभुता करना है तो बोलना सीखना पड़ेगा। If you want to learn to have dominion, you will need to learn to speak. आमेन। परमेश्वर का वचन इफिसियों 6 में कहता है कि जो परमेश्वर का वचन है वो क्या है? आत्मा की तलवार है। The book of Hebrews says the word of God is a sword of the Spirit. अगर मुंह बंद है तो तलवार अंदर ही है। If the mouth is closed, the sword is inside. ओके, वापस चलते हैं लेसन में। ऐसे मत करना इस बार। अगर थोड़ा बल तो, अगर थोड़ा आनंद तो, If you अगर have, ज्यादा आनंद तो, अगर महा ज्यादा आनंद तो, if you have less joy, then less strength. If you have a little more joy, then little more. If you have too much joy, then too much strength. पड़ोसी को बोलो तुम्हारा ध्यान किधर है? Ask your neighbor, where is your awareness? उस पवित्र आत्मा में जो तुम्हारे अंदर है, In that Holy Spirit that is inside of या you, उन दुष्ट आत्माओं में जो बाहर है। or on those demonic spirits that are outside. कई मसीह लोग इतना दुष्ट आत्माओं के बारे में सोचते हैं, बोलते हैं हर समय, दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा। Many believers think and speak so much about demonic spirits. All the time they say Satan, demonic spirits. कुछ टाइम बाद उनकी शक्ल भी दुष्ट आत्मा जैसे हो जाती है। After some time, their face starts to look like a demonic spirit. आपको क्या ऐसा होता है क्या? You will say, does it happen? अरे मैं देख रहा हूं यहां से। I'm looking at it. बोलो आनंद मेरा बल है। Say, joy is my strength. आमेन। Man.
आपको क्या लगता है हमारे जीवन में सब परफेक्ट होता है? What do you think? Everything is शैतान perfect in हमारे our विरोध lives? में नहीं आता। The devil doesn't come against us. हमारे विरोध में तो शैतान 1000 गुना ज्यादा आता है। The devil comes 1,000 times aggressively against us. मगर अगर हम उस दुख के अंदर अपने आप को आने दें, But if we allow ourselves to तो go वो into सारा that बल चुरा देगा। sorrow, then he will steal away all our मैं फिर ये strength. मिनिस्ट्री नहीं कर पाऊंगा, Then I will not be able to do this ministry. मैं इस पुलपिट में खड़ा नहीं हो I will पाऊंगा। not be able to stand. इसीलिए शैतान को हराने का नंबर 1 तरीका क्या है? आनंद से भर जाओ, This is why the आनंद से भर जाओ, most आनंद powerful से भर way जाओ। to defeat Satan is प्रभु be filled यीशु with मसीह ने joy. आपके लिए जो किया उसको सेलिब्रेट करो, अपना कमरा बंद करो और नाचो। Celebrate what Jesus has done for you. Shut your door and then dance inside your room. हाँ, मेरा एक दोस्त था, I had a friend. वो जब हम शादी में जाते थे पहले, तो वो कहता था मैं ऐसे नहीं डांस कर सकता। When we would go to a wedding, he would say, I cannot dance like this. कुछ लोगों को पता चल गया मैं क्या कह रहा हूँ। Some people understand what I'm going to say. वो कहता था मैं ऐसे डांस नहीं कर सकता, He said, I cannot dance like मुझे this. I need to get drunk first. पहले मुझे पीनी पड़ेगी तब मैं First. डांस कर पाऊंगा। I have to first get drunk, then I can dance. बाइबल बताती है पवित्र आत्मा वो नई दाख मधु है जो परमेश्वर ने अपनी कलीसिया के लिए रखी है। The Bible says Holy Spirit is the new wine that God has kept for His church. जो शराब पीते हैं, शराब आदमी को लुच्चा बनाती है, जो पवित्र आत्मा को पीता है पवित्र आत्मा उसे पवित्र बनाती है। Those who drink of alcohol makes them cheap, but those who drink of the Holy Spirit, He makes them powerful. जो शराब पीता है शराब उन्हें डिप्रेशन में लेके जाती है, जो पवित्र आत्मा को पीता है पवित्र आत्मा उन्हें आनंद में लेकर जाती है। Those who drink alcohol, it takes them into depression, but those who drink of the Holy Spirit, He takes them into joy. Amen. Ephesians 5:18, पहले इफिसियों 5:18 देखते हैं। And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit. दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। प्रेरित पौलुस यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे शराब पीना है वैसे ही पवित्र आत्मा से भरना भी है। Apostle Paul is giving an example. As one drinks alcohol, similarly one drinks of the Holy Spirit. क्या होता What है happens? जब एक व्यक्ति शराब पीता है? When a man drinks alcohol, वैसे यहाँ पे कुछ लोग हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, there are some people already मगर know, जो बाकी लोग हैं उनके लिए बता but रहा for हूँ। the rest I'm telling you. सो जब एक व्यक्ति शराब पीता है When a person क्या होता drinks है? alcohol, वो एक सिप लेगा तो कुछ नहीं होगा, if they take a sip, nothing happens. एक गिलास पिएगा तो हल्का हल्का उसको लगेगा, One 2 glass, पिएगा तो फिर और 2 a little 3 more, पिएगा, 3 a little more. फिर कुछ टाइम बाद एक अलग पर्सनैलिटी आ जाती है बाहर। Then after some time, a different personality comes out. होता ही नहीं होता है? Does it happen or not? हाँ, लोग कहेंगे ये बंदा कौन है? You will say, who's this guy? एक अलग करेज आ जाएगा, एक अलग बोलने से आ A जाएगा। new courage has come. ऐसे ही कई लोग आते हैं कलीसिया में मगर एक सिप पीते हैं। Similarly, many people come to church and they थैंक यू sit, जीसस, थैंक यू जीसस, drink one sip. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. बोलते हैं हमारा जीवन क्यों बदला नहीं? And they say, why is our life not changing? अरे परिपूर्ण हो जाओ, भर जाओ Be पवित्र आत्मा filled से, with the Holy Spirit. पूरी रीति से भर जाओ। Be completely filled with the Holy Spirit. आमेन, हालेलुया। आप जानते हैं पवित्र आत्मा से कैसे भरते हैं? You know how to be filled with the Holy Spirit? एक आदमी शराब से कैसे भरता है? How does a man get drunk on alcohol? हाँ, क्या कैसे भरता है? How? पी के, हाँ पीता है By drinking, इसीलिए भर जाता है। they get. पर आप they get जानते filled. हैं बंद होठों से कोई नहीं पी सकता। But you know, no one can drink when their lips are shut. बंद होठों से आत्मा से नहीं भर सकते। With shut lips, no one can be कई filled लोग with होते the हैं, Spirit. बोलो बोलो हालेलुया। We tell them, say hallelujah. ये ट्रेनिंग है, This is a training. ये ट्रेनिंग है। This is a training. आज बोलो परमेश्वर मैं तेरी आत्मा से परिपूर्ण होकर जा रहा हूं इस जगह से यीशु के नाम में। Speak this and say, I am going fulfilled with your Spirit today, Jesus. आमेन।
जब आप रोज अपने घर में जाओगे When you go और home. पवित्र आत्मा के साथ फेलोशिप करोगे, अन्य भाषा में बातें, अपना मुंह खोलोगे, In fellowship with the Holy Spirit, speak in tongues every day. आप आत्मा से भरते जाओगे। You will be filled with the Spirit. पहले 5 मिनट 10 मिनट कुछ फर्क पता नहीं चलेगा, First 5-10 minutes, you will not realize anything. कुछ टाइम बाद After some time, आप देखोगे एक अलग पर्सनालिटी आपके अंदर से बाहर आने लग जाएगी। you will see a different personality start to वो come out. यहूदा का शेर आपके अंदर से बाहर आने लग जाएगा। That lion of the tribe of Judah will start to roar from वो out. बंधन जिसमें शैतान ने आपको बांधा है, अंदर से जब वो यहूदा का शेर निकलेगा तो सारे बंधनों को तोड़ देगा। That bondage that the devil has put you in, when that lion comes out, he will destroy every bondage that is against you. मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। I'll tell you one thing today here. एक अच्छा मसीह और एक खराब मसीह नहीं होता। There is no good or bad believer. ध्यान से सुनो, Hear carefully. एक अच्छा और एक बुरा मसीह नहीं है, There is nothing like a good believer or a bad believer. क्योंकि जिस दिन आपने मसीह को अपनाया, The day you receive उसने Jesus, आपको अपने लहू से धोया और शुद्ध और पवित्र कर He दिया। washed you with His blood and made you holy and pure. सो अब एक अच्छा मसीह और बुरा मसीह नहीं है, So now there is no good believer or अब bad believer. है एक आत्मा से भरा हुआ मसीह और एक खाली मसीह। Now the difference is a spirit-filled believer and an empty believer. That's it. इतना ही. अगर आप आत्मा से भरे हो If you are filled with the तो जो Spirit, देखते हो बदल जाएगा। then what you see will change. अगर आप आत्मा से भरे हो If you're तो filled जो with the सुनते Spirit, हो वो बदल what जाएगा। you hear will change. अगर आप आत्मा से भरे हुए हो If you're filled with the तो Spirit, चाह के भी पवित्र आत्मा आपको उन जगहों में जाने नहीं देगा जहां पे आप जाना चाहते हो। even if you want to go to places, the Holy Spirit will not allow you आपका to go there. चाल चलन पवित्र आत्मा बदल देगा पूरी रीति से। Your very walk and your behavior, the Holy Spirit will change in Jesus' name. आमीन। कई लोग बोलते हैं कि हम तो वचन बोल रहे हैं, कुछ क्यों नहीं हो रहा है। Some people say, I'm speaking the word, why is nothing changing? आज मैं आपको उसका आंसर देना चाहता हूं। I'll give you the answer to that today. Acts 2:4 says, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. प्रेरितों के काम 2:4, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे. किसने बोली अन्य भाषाएं? Who spoke other tongues? हाँ, किसने बोली? किसने बोली? उन लोगों ने बोली। पवित्र आत्मा ने बोलने की सामर्थ्य दी। पर आप जानते हैं पवित्र आत्मा आपको अन्य भाषा बोलने की सामर्थ्य दे सकता है और आप ऐसे हो सकते हो। The Holy Spirit gave them power, and you know, Holy Spirit can give you power to speak, but you can be like this. जब पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देगा, मुंह खोलो और बोलना शुरू करो। When the Holy Spirit gives you the ability to speak, open your mouth and start speaking. रे ब्रोगान डाला ब्रोगा शांदे के दे नेम रे गे डोना मासांदे। जैसे आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहोगे, उसकी आत्मा से भरते जाओगे। As you will keep on speaking in tongues, you will be filled with the power of God. पूरी बाइबल में जब मैं एक्ट्स में पूरा इसको देख रहा था और पूरी बाइबल में देखो, केवल वचन बोलना काफी नहीं है। वचन बोलने से पहले आत्मा से भरकर जब वचन बोलोगे तब वो वचन कारगर होता है। Just by speaking the word is not enough. When you are filled with the Spirit of God and you release the word, that's when things happen. Amen. Acts 4:31. प्रेरितों के काम And when 4, they had prayed, the place in which they were gathered together was shaken. जब वे प्रार्थना कर चुके तो जो स्थान वहां जो इकट्ठे थे वहां हिल गया. And they were all filled with the Holy Spirit. और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए. क्या हुआ जब वो भर गए, परिपूर्ण हो गए तो? What happened when they were filled with They the Spirit? started to speak the word of God with वे boldness. परमेश्वर का वचन हियाव के साथ, हिम्मत के They साथ बोलने started लगे. to speak the word of God with वो boldness. परमेश्वर के वचन को हिम्मत से बोलने लगे. Amen. आमेन. Acts 4:8. प्रेरितों के काम 4:8. Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, तब पतरस ने पवित्र आत्मा से भरकर उनसे बोला. rulers of the people and elders. लोगों के शासकों और धर्म. क्या किया पतरस ने? क्या पहले किया उसने? पवित्र आत्मा से भर गया, फिर बोला। First he was filled with the Holy Spirit and then he began to speak. See, the Lord told me one time that you minister to people through my word, प्रभु ने मुझसे एक दिन कहा कि तू लोगों की सेवकाई मेरे वचन से करता है, but also you have to minister to them through my spirit. लेकिन साथ ही उनकी सेवकाई मेरी आत्मा से करो.
Maybe what will happen is when the manifestation of the Holy Spirit is there, some people will get uncomfortable and they'll leave. शायद ये होगा कि जब पवित्र आत्मा चाल चलन करता है तो कुछ लोग अनकंफर्टेबल हो जाएं और चले जाएं उठ के. वो कहेंगे ये क्या हो रहा है? They'll say, what is this happening? That's okay. कोई बात नहीं. ये कोई हल्दीराम थोड़ा है This is not Haldiram. कि हर किसी को डोसा पसंद आना चाहिए. That everybody should like the dosa here. ये परमेश्वर का घर है This is the house of God. और वहां उसका आत्मा कार्य करेगा और हम उसे पूरी फ्रीडम देंगे कार्य And करने His की. Spirit will work in this house and will give him complete freedom to work. अगर लोग आकर If when people come, अगर दुष्ट आत्माओं से आजाद ना हो, चंगे ना हो, तो क्या फायदा कलीसिया आने का? क्यों जा रहे हैं हम कलीसिया? if people come to the church and they are not set free from demons, they are not healed, then what is the point of going to church? Why are we even going to church? You're not coming for a nice sermon. आप अच्छा उपदेश सुनने थोड़ी आ रहे हो. Amen. Can we say, Holy Spirit, yes, this is your church. क्या हम ये कह सकते हैं हाँ पवित्र आत्मा ये आपकी कलीसिया है. Do what you want to do. जो करना चाहते हो करो We प्रभु. give you freedom to move. हम आपको पूरी आजादी देते क्योंकि हैं. पवित्र आत्मा कभी भी जबरदस्ती नहीं करेगा किसी के ऊपर. Because the Holy Spirit will never force on मगर anyone. अगर कलीसिया एक भूखी कलीसिया है तो एक महान पवित्र आत्मा के आउटपोरिंग को उंडेले जाने को आप देखोगे. But if the church is a hungry church, you will see a great outpouring of His Spirit. कितने लोग यहाँ ऑल नाइट प्रेयर में थे 7 घंटे? How many people were here for the all Come night on, prayer? अब 7 हाथ हिलाओ. hours. Show me your hand. ओके, प्रेज गॉड, हालेलुया. आपने देखा 7 घंटे हो गए मगर 7 घंटे भी पता नहीं चले परमेश्वर की उपस्थिति में. 7 hours were not enough in God's presence. 7 घंटे भी हमने टाइम पे सर्विस खत्म नहीं करी. Even then we could not finish on time. 7 घंटे की सर्विस भी डिले हो गई. Even the 7-hour service was delayed. तो समझ जाओ मैं क्या कह रहा हूँ. So understand what I'm saying. Acts 9:17, Ananias departed and entered the house, and laying his hands on him, he said, Brother Saul, the Lord Jesus who appeared to you on the road by which you came has sent me so that you may regain your sight and be filled with the Holy Spirit. तब हनन्या उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए. Amen. पौलुस को स्क्रिप्चर्स आते थे, पुराना नियम उसे पूरा आता था. Paul knew the entire Old Testament. मगर क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरा नहीं था, इसीलिए यीशु मसीह को नहीं जानता था. बाइबल तो जानता था मगर यीशु को नहीं जानता. But because he was not filled with the Holy Spirit, he did not know Jesus. He knew the Bible but not Jesus. ऐसे कितने मसीह हैं आज There are so many जो believers बाइबल like को that, तो जानते हैं who know the मगर Bible. क्योंकि पवित्र आत्मा से भरे नहीं, But उस because- मसीह को नहीं जानते. because they are not filled with the Holy Spirit, they don't know that Christ. हालेलुया. आज परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से परिपूर्ण करना चाहता है. Today God wants to fill you completely with His Spirit. आमीन. मुझे लग रहा है आज मुझे प्रचार करना ही नहीं चाहिए था. I think I should not have preached at all. बाइबल कहती है while Peter yet spoke, Holy Bible- Ghost came on them. बाइबल कहती है जब पतरस बात ही कर रहा था, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर गया. हालेलुया. हालेलुया. तैयार हैं आप पवित्र आत्मा से भरने के लिए, उस आनंद से भरने के लिए? हालेलुया.